कक्षा 7 विषय गणित में हम प्रश्नावली 11.3 के वर्त पर आधारित सवालों को हल कर रहे थे। तो आज जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 8। सवाल है आपका, साजली नाम दे रखा है किसी का 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है। तार की लंबाई कितनी दे रखी है? 44 सेंटीमीटर, और एक वर्त के आकार में मोड़ देती है। जैसे मान लीजिए तार है, इसकी जो लंबाई है 44 सेंटीमीटर, उसने इस तार को गोल आकृति में घुमा दिया तो ये क्या बन गई? वर्त की आकृति। अब इस वर्त की आकृति बनने के बाद में आपको इस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी r ज्ञात करना है, और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आप इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि तार की लंबाई थी 44 सेंटीमीटर। इस तार को मोड़कर गोल आकृति बनाई तो तार की जो लंबाई है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ना तो तार को हमने काटा है ना ही तार को हमने इसमें जोड़ा है। तो ये जो 44 सेंटीमीटर है, इस वर्त की जो घेरा है, ये भी इसकी घेरे की लंबाई भी कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस वर्त की जो ये यानी केंद्र से इसके चारों ओर की जो कुल दूरी है वो कितनी है? 44। और ये क्या कहलाएगी? परिधि। क्या कहलाएगी? परिधि। तो इस सवाल को जब हल करेंगे हम, तो जैसे मैं लिख रहा हूं, तार की लंबाई बराबर वर्त की परिधि। यानी जो तार की लंबाई होगी वही वर्त की क्या होगी? परिधि। और ये कितनी है? 44 सेंटीमीटर। कितनी है? 44 सेंटीमीटर। अब आप इस 44 सेंटीमीटर से इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। वर्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। अब वर्त की परिधि का सूत्र 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर, यानी 2πr इसका सोल्व किया हुआ था तो कितना आया था? 44 सेंटीमीटर। दो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r आपको ज्ञात करना है, बराबर 44 सेमी। r को जब हम ज्ञात करेंगे तो r को हम लेंगे बाहर, तो r बराबर इस 44 सेंटीमीटर के अंदर 2 × 22/7 का हम क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो 44 सेंटीमीटर बट्टा 2 × 22/7। अब आपको पता है कि गणित में जब बट्टों के अंदर थर्ड संख्या बन जाती है तो थर्ड संख्या का हम व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये संख्या घूमकर कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो 7 यहाँ से हम हटाएंगे और इसको यहाँ लिख देंगे ऊपर। अब देखिए 2 का भाग 44 में 22 बार, फिर नीचे 22 है तो 22 से 22 भी कट गया, तो हमारे पास कोई बच्चा कितना? 7। यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी निकली आपकी? 7। यानी आपके जो पहला प्रश्न पूछा था इसमें वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ये हमने ज्ञात कर ली। अब दूसरा प्रश्न है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल भी, इसका किसका? वर्त का। तो हम यहां लिखेंगे वर्त का
क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र हुआ पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी आर सेमी स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 स्क्वायर है, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 सेमी। कितना हो जाएगा 49 सेमी। अब देखिए 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 यानी 7 बार गया। अब इस 7 को हम 22 से गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 रह गया। फिर 7 दूनी 14, 14 एक 15 यानी आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर। तो देखिए अभी अपने सवाल के अंदर त्रिज्या ज्ञात की पहले, और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब इसने जो आगे पूछा है कि यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, यानी ये जो तार था अब इसने तार को क्या कर दिया, इस वर्ग के आकार में मोड़ दिया, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी वर्ग की आकृति बनने के बाद भी इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जो इसकी तार की लंबाई है वही इसकी वर्ग का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो वही स्थिति, तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप। तो तार की लंबाई कितनी थी आपकी, 44। तो वर्ग का परिमाप भी कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करनी है इसमें वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर इसका सूत्र होता है परिमाप बट्टे 4, परिमाप बट्टे 4। तो इस 44 सेंटीमीटर में हम 4 का क्या लगाएंगे, भाग। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 11 सेंटीमीटर। और 11 सेंटीमीटर क्या निकला, इसकी भुजा की लंबाई। अब इसमें आपको सवाल में आगे एक बात और पूछी है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो वर्ग की भुजा हमारे पास है, हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, यानी 11 को 11 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तब होगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला वर्ग का क्षेत्रफल। अब अगर आपको तुलना करनी हो, देखिए वर्ग का तो क्षेत्रफल निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का निकला 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से स्थान कौन अधिक घेरता है, वर्ग इसका स्थान अधिक घेरता है। तो आप इस सवाल को पढ़िए। देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़िए, समझिए और फिर इसको उतारिए, इसका हल उतारिए और फिर इस सवाल को बिना देख के हल करने का अभ्यास कीजिए।